जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। तुलसीदास जी महाराज जी रामायण जी में लिखते हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बनाया, वो भी बड़ा ही मंदबुद्धि हवागा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मनुष्य शरीर पाकर भगवान की भक्ति और अपना कल्याण करे। इसी में ही जीव की भलाई है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहूँ शलप अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कल्याण करे, भगवान के शरण होकर के भगवान का भजन करे। इसी में ही भलाई है। सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और भगवान पर झूठा दोष लगाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के शरण होकर भगवान का भजन करे। इसी में ही जीव की भलाई है। जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाय। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ये से साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्कर्म करे, भगवान का भजन करे, सबका भला चाहे और सबका भला करे। इसी में ही जीव का कल्याण है। और तो सब व्यर्थ की बातें हैं। विषय भोगों में मन लगाना, दूसरों की निंदा चुगली करना, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्कर्म करे, सबका सम्मान करे, सबका भला सोचे और सबका भला करे और भगवान का होकर भगवान का भजन करे। इसी में ही मनुष्य जीवन का सार्थक है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ताहि कबहु फल कह न कोई, गुंजा ग्रह परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मनुष्य को दे पाकर भगवान का भजन करे और 84 लाख योनियों से बचे। इसी में ही जीव की भलाई है। भगवान का होकर भगवान का भजन करे।
तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ अगह हूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर इन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान का होकर भगवान का भजन करें। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सहाई। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप की आवश्यकता है, न उपवास की आवश्यकता है। यहाँ तो इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव से और कुटिलता को छोड़कर भगवान का भजन करे। इसी में ही जीव की भलाई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह छल कपट रहित होकर सबका भला करे, सबका भला सोचे और भगवान का होकर भगवान की भक्ति करे। इसी में ही जीव का कल्याण है। नारायण नारायण नारायण।